कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात, मतलब जो जन्म से धनी, प्रतिभाशाली और लगन वाले होते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है, बशर्ते जीवन में हौसला करें और हार ना माने। और वैसे भी कहते हैं कदम बढ़ाने वाले का साथ रास्ता भी देती है, और जो हौसला करते हैं उनका साथ किस्मत भी देती है, और किस्मत भी उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। आज की बात एक ऐसे ही अचीवर के बारे में है जिसे प्रतिभा जन्म के साथ मिली और उसने उसके ऊपर मेहनत किया, खुद को तरासा और कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। शुरुआत शुरू के साधना से करके सबसे कम उम्र की एमएलए बनने का सफर तय करने वाली इस अचीवर का नाम है मैथिली ठाकुर। आप सबने नाम तो सुना ही होगा, मैथिली ठाकुर, जिसके सुरों में भक्ति है, सादगी है, तपस्या भी है और भारतीयता की झलक भी है। सिर्फ सुरों में ही नहीं बल्कि मैथिली के जीवन शैली में भी जड़ों से जुड़े होने की झलक मिलती है। दोस्तों, आज बात होगी बिहार के यंगेस्ट एमएलए मैथिली ठाकुर के बारे में, जिसे बीजेपी ने टिकट दिया 2025 के विधानसभा चुनाव में अलीनगर से। मैथिली ने अलीनगर से चुनाव जीत भी लिया है। संगीत साधना से एमएलए तक का सफर आसान नहीं था। मैथिली ये खुद बताती हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें कई सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा, और उन्होंने ये सारी बातें अपने दिए हुए इंटरव्यू में बताया। बिहार के मधुबनी जिले के छोटे से गांव बेनपट्टी में सालों पहले एक बच्ची का जन्म होता है। घर का माहौल साधारण था, साधन भी कम थे, कोई पहचान नहीं थी, बस एक विरासत थी, और वो विरासत थी संगीत के संस्कार का। पिता का नाम था रमेश ठाकुर, जो खुद संगीत टीचर थे। उन्होंने बच्ची को ऐसे पाला कि सुर उसके रोजमर्रा का हिस्सा बन गए। मैथिली उम्र में छोटी थी, पर आवाज में एक मिठास था, मानो धरती के हृदय से उपजी कोई शांत धुन हो। पिता ने आवाज पहचानी और फिर शुरू हुआ रोजाना रियाज, घंटों का अभ्यास, अनगिनत आलाप और निरंतर साधना। ये वही दौर था जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बच्ची एक दिन भारतीय लोक संगीत का चेहरा बन जाएगी और आगे चल के बिहार की यंगेस्ट एमएलए भी बन जाएगी। लेकिन सफलता तक जाने का रास्ता कभी सीधा और आसान नहीं होता दोस्त। परिवार ने तय किया कि बच्चों को बड़ा मंच चाहिए, बस थोड़ी सी हिम्मत, और पूरा परिवार बिहार से दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली की भीड़, संघर्ष, किराया, खर्चे और भी कई सारी परेशानियां थी, लेकिन एक चीज अटल थी और वो थी साधना। सुबह से ही रियाज, दोपहर में प्रैक्टिस, रात में रिकॉर्डिंग, इन सब के बीच में भी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। कई प्रतियोगिताएं हुई, कहीं जीत मिली, कहीं हार, लेकिन हर मंच ने मैथिली को ज्यादा से ज्यादा निखारा। जीवन धीरे धीरे वही साबित करने लगा, कदम बढ़े तो राह भी साथ दे। मैथिली और उसका परिवार घर से एक इच्छा लेकर निकले थे। वो इच्छा अब धीरे धीरे अपनी राह बनाती जा रही है। 2017-18 के आसपास एक वीडियो वायरल हुआ मैथिली ठाकुर का, और बस फिर वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। फिर आए उनके भजन, लोकगीत, राग, अवधी, भोजपुरी गीत और रामायण गीतों की मन को छू लेने वाली श्रृंखलाएं। भारत के हर घर में, हर फोन में, हर मंदिर में, हर यात्रा में उनकी आवाज गूंजने लगी। लोग कहने लगे, ये सिर्फ गाती नहीं, ये सुरों में आत्मा को पिरो देती है और उससे लोगों की आत्मा को धो देती है। मैथिली ठाकुर ने बार बार कहा, संगीत उनके लिए कला नहीं है, साधना है। जहाँ कई लोग शोहरत के पीछे भागते हैं, वहाँ मैथिली रियाज के पीछे भागती रही। उनकी आवाज में जितनी मिठास है उतनी ही मेहनत भी छुपी हुई है, और यही मेहनत है जिसकी वजह से आज वो लाखों दिलों में घर कर चुकी। उनके हर भजन में भक्ति है, उनके हर राग में शुद्धता और हर गीत में तपस्या की झलक, और शायद इसीलिए मैथिली को वो सफलता भी मिलने लगी जो वो डिजर्व करती थी। एक ओर जब संगीत की दुनिया में मैथिली को लगातार सफलता मिल रही थी और लोग मैथिली की आवाज को पहचानने लगे थे, वहीं दूसरी ओर राजनीति में भी उनकी राह खुल गई। भाजपा ने उन्हें अलीनगर से विधायक का टिकट दे दिया। राजनीति एक ऐसी दुनिया है जहां हर कदम को कसौटी पर कसा जाता है। विवाद अनिवार्य होते हैं और विचारों की टकराहट सामान्य बात होती है। और वैसे भी आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि कुछ लोग मर्यादाएं भूल जाते हैं, निंदा करने में पीछे नहीं हटते और ट्रोल करने की सारी सीमाओं को पार कर देते। मैथिली के साथ भी वही सब हुआ। उसे भी ट्रोल किया गया, फिर भी मैथिली ने हार नहीं माना। आम लोगों से मिलना जारी रखा, लगातार प्रचार किया और अंततः चुनाव जीतकर ये साबित किया कि उनकी आवाज सिर्फ संगीत में नहीं बल्कि राजनीति में भी गूंज सकती है। आज मैथिली केवल एक गायिका भर नहीं रही, मैथिली हमारी लोक धुनों की, हमारी सांस्कृतिक जड़ों की और जनसेवा की नई पीढ़ी की एक सशक्त पहचान बन चुकी। उनकी पूरी यात्रा एक ही संदेश देती है कि जब इंसान अपनी राह पर सच्चाई और मेहनत से बढ़ता है तो सुर भी साथ निभाते हैं और हालात भी। कदम बढ़ते हैं तो रास्ते खुलते हैं और हिम्मत हो तो किस्मत भी झुकता है। वास्तव में मैथिली ने ये साबित कर दिया है कि होनहार वही होते हैं जो अपनी साधना से और अपने परिश्रम से अपने जीवन की हर कठिनाई को
पार लगा देते हैं और कठिनाई में भी नए अवसर की तलाश कर मंजिल को मुकम्मल बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो मैथिली ठाकुर के बारे में कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।